अब हम बात करते हैं कि किसी भी हैबिट को फॉर्मुलेट करने में 4 स्टेप प्रोसेस होता है। ओके। पहला क्यू, दूसरा क्रेविंग, तीसरा रिस्पॉन्स, चौथा रिवॉर्ड। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। 2 C's and 2 R's। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड कैसे आप समझ पाएंगे। सही है। आप ऐसे समझिए, फोन का एग्जांपल लेते हैं विनीत, जो आपने अभी दिया। आप कुछ बुक पढ़ रहे हैं या कोई टीवी देख रहे हैं या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने फोन साइड में रखा हुआ है, एकदम से फोन में टिन करके आवाज आती है और आपका नजर उस तरफ जाती है कि क्या हो रहा है। आपको दिखाई देता है कि मैसेज आया है किसी का, आपके अंदर से क्रेविंग होती है, किसका मैसेज होगा। ओके। एक बार खोल के पढ़ के देखता हूँ, तो इसे क्रेविंग कहते हैं। उसको खोल के पढ़ के देखता हूँ। एक बार मैं पूरा एग्जांपल देता हूँ और फिर डिवाइड करते हैं। देन आप उसको उठा लेते हो एकदम से। आप जो एक्टिविटी कर रहे थे उसे सेट असाइड करके नई एक्टिविटी में घुस के उस फोन को उठा लेते हो। जब उठाते हो, मैसेज को खोलते हो, मैसेज पढ़ते हो और अपनी क्रेविंग को शांत करते हो। अब इस पूरे एग्जांपल को डिवाइड करते हैं इनटू क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू वाज 10, क्रेविंग वाज यार किसका मैसेज होगा, एक बार पढ़ के तो देखता हूं। रिस्पॉन्स वाज फोन उठाया और फट से करके हमने देख लिया, सॉरी एक्टिविटीज छोड़ के। रिवॉर्ड वाज आपने अपनी क्रेविंग को शांत किया मैसेज को पढ़ के। सो दिस इज व्हाट अ हैबिट इज। अब आपकी एक हैबिट बन गई है, हर बार फोन में टन आएगा, फोन उठाओगे, पढ़ोगे, दिस इज योर हैबिट। तो आप अगर इस लूप को समझ लो तो शायद आप इस लूप को तोड़ भी सकते हो, बैड हैबिट्स तोड़ भी सकते हो और किसी और अच्छी हैबिट के लिए उसको जोड़ भी सकते हो, बना भी सकते हो। वो स्टेप्स फॉलो करके आप उसे करेक्ट। तो दिस इज द मंत्रा, 4 स्टेप मंत्रा दोस्तों, बार बार बोल रहा हूं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हमें ये याद रखना है हर हैबिट को अच्छी और बुरी बनाने और तोड़ने के लिए। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। तो पुनीत, जब हम ये 4 स्टेप की बात करें, चलिए घुसते हैं एक एक स्टेप में डीप में, क्योंकि जब मुझे इसे इन्फ्लुएंस करना है और ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने हैं कि ये चारों स्टेप्स के थ्रू मैं नई हैबिट इनकलकेट कर सकूं या पुरानी हैबिट को हटा सकूं, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है मैं चारों स्टेप्स को बहुत डीप में अच्छे से समझूं। व्हाट डू वी मीन बाय क्यू? आप ऐसे सोचिए, मैंने आपको अभी फोन का एग्जांपल दिया कि टन करके बज हुआ और आपने फोन उठा लिया। दिस हैपेंस फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ट्रू। आप कुछ भी आप करते हो ना, उसका कोई ना कोई क्यू होता है, वो कुछ देख के आपको याद आता है और आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हो। सबसे पहली चीज, क्यूज को ढूंढिए, हैबिट्स को नहीं। क्यूज आपको अच्छी हैबिट और आपकी बुरी हैबिट पे लेके जाएंगे। अच्छी हैबिट्स के क्यूज को एक्यूमुलेट कीजिए, बुरी हैबिट को क्यूज को एलिमिनेट कीजिए। एक्यूमुलेट, एलिमिनेट। दूसरी चीज, अगर आपको कुछ भी शुरू करना है तो प्लीज प्रिसाइजली लिखिए कि मैं इस दिन इस क्षण से ये काम करना शुरू करूंगा, चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज, हैबिट को स्टैक कीजिए। जो भी आपकी दिनचर्या है उसके अंदर हैबिट को घुसाइए, उसमें बताइए इसके बाद मैं ये हैबिट करूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी संगति को चेंज कीजिए और इसमें कोई हार्म नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये तो मेरे बहुत प्रिय हैं, ये मेरे बहुत नियर एंड डियर है, ये मेरे फैमिली है। अगर कोई भी इंसान, हाँ कोई भी इंसान जो आपके सराउंडिंग में है, जो आपको पुल कर रहा है नीचे और आपको वो अचीव करने से रोक रहा है, आपको उससे बाहर निकलना है। एक बहुत अच्छी सेइंग है, पीपल इन योर लाइफ आर ईदर फॉर अ रीजन और सीजन और फॉर एवर। People in your life are either for a reason, for seasons or forever. Reason, मैं आया आपको कुछ हेल्प करने के लिए, मैं बाहर जा रहा हूँ। सीजन, साल में 4 बार आते हैं, ऐसे लोग चले जाते हैं। फॉरएवर लोग सिर्फ वही रखने हैं दोस्तों जो आपको आगे लेके जा सके। इसमें कोई हार्म नहीं है। विद दिस विनीत, हमारा स्टेप 1 इज कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 2, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। दोस्तों मैं इस मंत्रा को बार बार बोलूंगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी बार बोलेंगे उतनी अच्छे तरीके से याद रहेगा। मुझे ये हैबिट अपने अंदर भी फॉर्मुलेट कर रही है। मैं ये बुक, दोस्तों मैंने पहली बार बुक क्यों पढ़ी है, मुझे समझ नहीं आता था मैं बुक को कैसे यूटिलाइज करूं। इस बार मुझे मौका मिला आप लोगों से बात करने का। अब लेकिन मैं अगर पढ़ रहा हूं, यू वोंट बिलीव कि हमने नोट्स बनाए हैं। इस बुक भी साथ में है बट हमने नोट्स बनाए हैं। एक बार नहीं, लैपटॉप पे नोट्स बनाए, पहले मोबाइल पे नोट्स बनाए,
फिर लैपटॉप पे नोट्स बनाए, फिर प्रिंट आउट लेके नोट्स बनाए, फिर साथ में डिस्कशन करके उसको वापस से रिफ्रेश किया, और आज फ्लाइट में आते हुए उसको फिर 2 घंटे लगा के फिर से पढ़ा। दोस्तों इतनी मेहनत लगती है एक बुक को पढ़ने के लिए। कमिंग बैक, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। स्टेप 2 विनीत इज क्रेविंग। अब इसको समझते हैं, क्रेविंग का मतलब क्या होता है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने एक बार मुझसे एक बात कही, वो शायद हमें सुनेंगे भी, उन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है। सो ही सेज कि मुझे कोई भी एक्टिविटी करनी होती है ना विनीत, मैं सबसे पहले अपने नियर एंड डियर वालों को फोन करता हूँ और मैं ढिंडोरा पीट देता हूँ। मैंने कहा यार इससे तो बहुत दिक्कत आ जाती होगी, लोग कहते हैं नजर भी लग जाती है और गलती से आप नहीं कर पाए तो क्या होता है। कह रहे सबको नहीं, उन क्षण कुछ लोगों को, 2 4 5 7 10 लोग हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, जिनके साथ मैं बना रखना चाहता हूं। जहां पे मुझे शर्म आती है मैंने जो कहा और नहीं किया करने पे, मैं उनको फोन करके कहता हूं कि विनीत मैं तो कल से बुक शुरू करने वाला हूं। मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाती है एक तरीके से। तो इससे आपने क्या किया, आपने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बना लिया। रिस्पॉन्सिबल बना लिया आपने कुछ लोग ऐसे क्रिएट कर लिए अपने आसपास जिनके सामने आपको शर्म आएगी। सो होता क्या है, वो जेम्स क्लियर सेज, हम वो हैबिट अडॉप्ट करते हैं जो हमारे आसपास वाले लोग प्रेज करते हैं। करेक्ट। अब वो आसपास वाले लोग बहुत ज्यादा प्रिय भी हो सकते हैं, वो सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, वो इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह के लोगों के साथ आप अपने पास रखें और उनको इन हैबिट्स के बारे में बताएं और उनसे मंत्रणा करके फाइनली इस चीज को पत्थर की लकीर बना लें। पुनीत, जैसे बचपन में आपने जो कहा उससे बचपन की बात याद आ गई। बचपन में क्या होता है, मम्मी पापा मेरे आपने देखा होगा, जिस बात को प्रेज करते हैं बच्चे अपने आप मोल्ड होने लगते हैं उसके तरफ। जैसे अगर वो कहते हैं कि मेरा बच्चा डिबेट में बहुत अच्छा है, तो अंदर से एक इच्छा उठती है कि और डिबेट में मेहनत की जाए। या अगर कोई कहता है कि मेरा बच्चा क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो शायद मैं कम भी अच्छा खेलता हूँ ना, तो मेरा दिमाग इस तरफ करेगा कि मुझे क्रिकेट अच्छा खेलना है, मेरे पापा कहते हैं मैं अच्छा खेलता हूँ, राइट। तो आई थिंक ये कुछ हद तक इसको उल्टी तरह से देखें, अगर आप किसी को प्रेज करें तो शायद उसके वो हैबिट फॉर्म हो जाए और उसके अंदर वो गुण आ जाए। करेक्ट। तो अगर गलती से आपको कोई प्रेज नहीं कर रहा तो आपको खुद जाके ये चीजें इंट्रोड्यूस करनी है अपनी हैबिट के अंदर। Correct. आपको सेल्फ प्रेज लेनी है, यू हैव टू सीक प्रेज। अगर मैं आपको आके बताऊंगा खुद से विनीत मैं बुक पढ़ना शुरू करूंगा कल से, और मैं फिर बताऊंगा एक हफ्ते बाद, क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, कि विनीत मैंने आधी बुक पढ़ ली है, आप मुझे प्रेज करेंगे, वाह कितना अच्छा काम किया। सही बात। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। Wonderful. इसका एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। सपोज कीजिए आप एक मैरिड लाइफ में हैं और आपके पार्टनर ओबीज हैं। ये स्टडी कहती है इफ वन ऑफ योर पार्टनर इज ओबीज, चांसेस ऑफ यू बिकमिंग ओबीज increased by 57%. Okay. So what he is trying to say with this example in this study is कि बॉस वो आपको क्योंकि खुद ओबीज हैं तो आपको बार बार बोलेंगे खाते क्यों नहीं हो। आप अच्छा खाएंगे तो आपको प्रेज करेंगे, आप अच्छा खाना बनाएंगे तो प्रेज करेंगे, बाहर से आप जंक फूड मंगाएंगे तो प्रेज करेंगे। आपको उल्टा करना है, आपको उनको अच्छी हैबिट फॉर्मुलेट करनी है और उनको प्रेज करना शुरू करना है कि आपने सैलेड खाया तो आप उनको प्रेज करो। करेक्ट। You need to break that thing. So यहाँ पे what he says is craving is because of a dopamine. Dopamine क्या होता है? आपके माइंड में अच्छे केमिकल को रिलीज करना जिससे आप खुश होते हैं। So craving can be for any reward. True. और वो रिवॉर्ड आपको हेल्प करता है उस चीज को करने में। करेक्ट। सो व्हाट ही सेज इज यू शुड ऑलवेज क्रेव फॉर अ रिवॉर्ड which will help you out in improving a habit. So for example, अगर मैं सेव करूंगा तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाऊंगा। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाऊंगा तो मैं वो काम कर पाऊंगा जो मैं हमेशा से करना चाहता हूं, अपने लिए काम कर पाऊंगा। अब दिस इज अ रिवॉर्ड। True. इसको पाने के लिए आप क्रेव करेंगे और सेव करने की हैबिट डालेंगे। सो दिस इज व्हाट ही सेज अबाउट क्रेविंग। तीसरी चीज व्हाट ही सेज इज you see a cue and react on it based on past rewards. For example, दोस्तों मेरे साथ तो ऐसा हुआ है इसलिए मैंने अपना एग्जाम्पल यहाँ पे डाला है। विनीत आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको दिखाई दिया सिग्नल ग्रीन से येलो हो गया, आप क्या करेंगे?
मैं रोक दूंगा। और आप क्या करते हैं? कभी कभी लगता है अगर सामने ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है तो मैं तेज मतलब एक्सेलरेट करके निकल जाता हूँ, क्योंकि येलो से रेड होने में तो टाइम लगेगा। अगर सिग्नल पे रुक गया तो मेरे 2 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। तो और मैं घर पहुंचने में लेट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे आपकी क्रेविंग क्या है? घर जल्दी पहुंचना, घर या ऑफिस जहाँ पे भी जा रहे हैं। करेक्ट। तो घर जल्दी पहुंचने की क्रेविंग की वजह से आप बहुत बार रूल्स को निग्लेक्ट कर देते हैं और आप रेड लाइट को, सिग्नल को पास करके, जबकि आइडियली आपको ब्रेक पे पैर दबाना चाहिए दोस्तों, आप एक्सेलरेटर पे पैर दबाते हैं और आप भाग जाते हैं। करेक्ट। और धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाती है। मैंने देखा है ये आपकी ऐसी हैबिट बन जाती है, येलो होते ही आप ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं। ट्रू। क्योंकि आपको भागना है। आपने अपने माइंड को समझा दिया येलो का मतलब एक्सेलरेटर रादर देन ब्रेक। राइट। सो दिस इज व्हाट ही सेज कि आपने देखा कि मैं लास्ट टाइम जब एक्सेलरेटर दबाया, मैं रेड लाइट को, मैं सिग्नल को पास करके बाहर निकल गया और घर जल्दी पहुंच गया। अब अगली बार आप हर बार येलो लाइट देखेंगे तो आप गाड़ी को भगा के निकाल ले जाएंगे। तो ये क्रेविंग है कि वहां जल्दी पहुंचूंगा, और ये मेरे पास्ट बिहेवियर और पास्ट रिवॉर्ड जो मुझे मिला है जल्दी पहुंचने का, तो मुझे गलत चीज भी सही लगने लगी। करेक्ट। और इसी के वनिस्पत अगर आपको अगली आपने भगाया और आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस खराब हो गए, तो कि अगली बार बॉस नहीं करूंगा, मुझे तो फाइन देना पड़ेगा, दिस इज अ बैड हैबिट। तो अब आप यहाँ पे अपने आप को रोक लेंगे। करेक्ट। सो आपके पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट रिवॉर्ड आपके आगे की क्रेविंग को डिटरमाइन करते हैं। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनर। तो इसका मतलब है कि बैड हैबिट्स अगर हैं, हम उनको अगर ऐसे रिवॉर्ड से कनेक्ट, रिवॉर्ड बोल दीजिए या पनिशमेंट बोल दीजिए, से कनेक्ट कर लें, अनअट्रैक्टिव बना दें, तो शायद वो हैबिट टूट सकती है। यही हमारा आखिरी पॉइंट है इन क्रेविंग वाला टॉपिक। Okay. सो व्हाट ही सेज, जैसे गुड हैबिट आपको रिवॉर्ड से डोपामाइन देती है, ऐसी ही बैड हैबिट को अगर आप अनअट्रैक्टिव बना दें तो वो आपके दिमाग को क्यों देंगी कि ये करने से मुझे नुकसान होता है। तो ये बहुत जरूरी है, हर बैड हैबिट का आप क्यों ढूंढें और उस क्यू के सामने इस हैबिट को अनअट्रैक्टिव बना दें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस होता है, सबको होता है। कोई इंसान सिगरेट लेता है, कोई स्मोक करता है, कोई बच्चे के साथ खेलता है, कोई रन पे चला जाता है, कोई खाता है, कोई टीवी देखता है, कोई मूवी देखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर किसी ने अपने स्ट्रेस से बाहर निकलने के, आपको एक मूवी याद है मुन्ना भाई MBBS? हाँ। उसमें बोमन ईरानी जब भी स्ट्रेस होते हैं जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। फनी तो बहुत लगता है, बट दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप अपनी हैबिट ऐसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, स्टार्ट लाफिंग। इससे आपकी हैबिट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। विद दिस विनीत, हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है। सही इसको फिर से समराइज कर देता हूँ। लास्ट थिंग, सबसे पहली चीज, आपको अपने हर हैबिट को किसी ना किसी रिवॉर्ड के साथ जोड़ना है, ताकि आपके दिमाग में एकदम से क्रेविंग आए कि मुझे ये चीज मिलेगी। नेगेटिव अट्रैक्टिव भी बनाना है। अगर आपकी बैड हैबिट है तो, अच्छी हैबिट है तो उसको अट्रैक्टिव बनाना है। आपको कोशिश करनी है अपने आसपास वाले, सराउंडिंग वाले लोगों को भी हेल्प करना है, सो दैट वो आपको हेल्प कर सके। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मुझे अच्छी हैबिट लेके जानी है ताकि मैं उसके लिए क्रेव करूं, और बुरी हैबिट का ऑल्टरनेट ढूंढना है। सही है। With this, let's move on to step 3.